रोगमरोगमं व्यामोहतश्चरितणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। उद्भावन्ययसागरेन्दुममलं दामोदरार्यात्मजं श्रीमद्रामप्रपन्नदेशिकगुरुं पादाब्जभृङ्गयतिं प्राप्तं येन त्रिदण्डयार्यचरण श्रीदेवनारायणात् तं वन्दे नरसिंहदेशिकगुरुं वेदान्तवेद्ययुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गति चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोई जाचित की छाई परे श्याम हरित हित होय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। करकलितकपाल कुण्डली दण्डपाणि तमिरतिमिरनीला व्यालयज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतु जयत बटुकनाथ सिद्धिदासाधका नाम। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा और तुम्हारे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था। तुम्हारे ही नामों का सुमिरन करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सज्जनों, यही जिंदगी का सार है और यही संसार का व्यवहार है। इसको छोड़ के एक दिन जाना पड़ेगा। अपन एक दूसरे से उलाहना देते हैं, वहां मौका नहीं है उलाहना देने का। ना कोई उलाहना है और ना ही कोई अर्जी है। करोगे वही श्याम जो तेरी मर्जी है।
कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कल आप लोग कथा महात्मा की कथा सुन रहे थे। आज प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है और इस प्रथम स्कंद की कथा में सबसे पहले क्या पूछा गया है? किम श्रेयः शास्त्र सार, किम श्रेयः शास्त्र सार, कः सोतार प्रयोजनम, किम कर्म के बतारस्य, धर्माकम शरणं गतः, इत्येता सूतमुदविश्य, 60 प्रश्ना मुनिभिः कृतः। सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। ये कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में चल रही है और कथा किसकी सुना रहे हैं? जो कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। ये कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। ये परंपरा है, मैंने बताया ना। ये परंपरा कैसी है कि लक्ष्मी नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया चतुर्थ श्लोकी भागवत। 4 श्लोक में उन्होंने 18,000 श्लोकों की व्याख्या कर दिया कि इस जगत में जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब मेरी ही सत्ता है, मुझसे अलग कुछ नहीं है। कहते हैं आज ये पूछ रहे हैं कि शास्त्र का सार क्या है जो आप सुनने के लिए बैठे हैं, और इस शास्त्र का सार क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। इस शास्त्र को बनाने का प्रयोजन क्या है, इस शास्त्र को लिखने का प्रयोजन क्या है, ध्यान देना। कहते हैं और भगवान ने इस धरती पर आकर के अवतार लिया। तो उसके अवतार का प्रयोजन क्या है, ध्यान देना। अवतार का प्रयोजन क्या है आज बता रहे महाराज। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। अवतार का प्रयोजन भगवान के 24 अवतार भागवत जी में बताए गए हैं, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारणे नमः। युगधारणे नमः। जो चारों युग हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, इस चारों युग को धारण करने वाले वो परमात्मा, सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, उनके हजारों रूप हैं और हजारों नामों से वो पुकारे जाते हैं। गर्गाचारी ने कहा ना यशोदा, यशोदा ये तेरे जो लाला है ना, इनके 1-2 नाम तो मैं बता सकता हूं, बाकी इनके हजारों नाम इनके गुण और कर्म के अनुसार रखे जाएंगे। संसार में जैसे जैसे अपने गुण को प्रकट करते जाएंगे, वैसे वैसे इनका नाम होता चला जाएगा। कहते हैं किम कर्म के अवतारस्य, अवतार लेकर के इस धरती पर आकर के इन्होंने कौन कौन से कर्म किए, क्या क्या कार्य किया है इन्होंने। कहते हैं इस संसार में आकर के परमात्मा को इन भक्तों ने नाना भांति नचायो। इन भक्तों ने
सैकड़ों गुण प्रकट किया अपना संसार में आकर के। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए इस संसार में परमात्मा का अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरि हरि विबुध शरीरा ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या ध्यान देना, सज्जन में कोई जाति तो नहीं है। जो सज्जन है उसी की रक्षा परमात्मा करते हैं, जो सरल है उसी की रक्षा परमात्मा करते हैं, जो विनम्र है नम्र है उसी की रक्षा परमात्मा करते हैं, जो नाना प्रकार के अवगुणों से परे है उसी की रक्षा परमात्मा करते हैं, जो अकिंचन है, जो अनन्य है, जिसके पास कोई सहारा नहीं, उसी की रक्षा परमात्मा करते हैं। योगक्षेमम वहाम में हम, उसके घर के परिवार का योगक्षेम का वाहन परमात्मा कहते हैं कि मैं करता हूँ। जो मेरी शरण में आ जाता है, जो अपना सारा भार छोड़ करके मुझे सौंप देता है, अपने अपने घरन सब काहू को भीर और सबके धन्य धन्य रघुवीर। भगवान को सबके घर की चिंता है और आपको अपने घर की चिंता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आपको अपने घर की चिंता है और उनको सबके घर की चिंता है, क्योंकि जीव जो है एकमात्र नारायण का निवास कहाँ है? नार नाम जीव और ऐन माने निवास स्थान। भगवान कहाँ निवास करते हैं? बोले सभी जीवों में निवास करते हैं। बोले नहीं, सरल जीवों में निवास करते हैं, निर्मल आत्मा में वास करते हैं। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भजन पूजन जो भी कुछ करना है वो बिल्कुल नहीं, केवल अपना भाव। जो भी कुछ कर्म जीव करे, सुबह से लेकर के उदय से लेकर के अस्त तक, सुबह की दिनचर्या बता रहा हूं, जो भी कुछ कर्म जीव करे वो सब परमात्मा को समर्पित कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वानुकृत स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपना भाव, अपना कर्म, अपना गुण, अपना स्वभाव, जो भी कुछ है सब भगवान के चरणों में गोविंदाय नमो नमः अर्पण कर। दोष मुक्त तो कहते हैं कि इस शास्त्र का सार क्या है। इस संसार में अवतार का प्रयोजन मैंने बताया। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः। जय हो। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, राम भक्ति परम श्रेयः, कपिल भक्ति परम श्रेयः। इनकी भक्ति वही परम श्रेष्ठ कार्य है।
करना ही संसार में सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो कहते हैं कि संसार में जीवों के श्रेय का मुख्य साधन क्या है? कहते महाराज मुख्य साधन और समस्त शास्त्रों का सार यही है कि मनुष्यों की श्री कृष्ण चंद्र में निश्चल भक्ति हो। निश्चल भक्ति मैंने बताया ना कि कपट को त्याग करके, छल को त्याग करके, दंभ को त्याग करके, पाखंड को त्याग करके परमात्मा के साथ पहुंच। कहते हैं निश्चल भक्ति हो, इससे ज्ञान और वैराग्य शीघ्र ही उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। जो भगवान का भक्त होता है वो कहाँ जाता है? जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान के नामों का गुणानुवाद होता है, जहाँ भगवान का सत्संग होता है, भगवान के भक्त वहीं पहुँचते हैं। कहते हैं महाराज धर्म का अनुष्ठान, ध्यान देना, धर्म का अनुष्ठान करने पर यदि उसमें रुचि ना बनी, निष्ठा न बना, समर्पण भाव जागृत न हुआ, विश्वास परमात्मा में नहीं हुआ, हम तिली सांकल छोड़ रहे हैं, विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, समर्पण नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कहते हैं कि परिश्रम ही हाथ लगेगा, मिलेगा कुछ नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाव और भक्ति, निष्ठा, विश्वास, समर्पण अगर ये नहीं है हमारे पास तो ओम जय जगदीश हरे करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? कि मनमा राम बगल में छुरी। हर मनुष्य को 2 घंटे मौन रहना चाहिए। मौन, वो 2 घंटे दिन भर में 2 घंटे का मौन जो व्यक्ति साधना कर ले मौन का, उसकी बात सिद्धि हो जाएगी अपने आप। केवल 2 घंटे मौन रहे और मौन रह करके क्या करना चाहिए? या तो भगवान का भजन करे, या तो कोई कॉपी किताब लेकर के बैठ के लिखे पढ़े, या तो एकांत में माला लेकर के भगवान का भजन करे। मौन, मौन भी एक व्रत है। इसलिए कहा गया है ना कि बोलो चालो लेकिन बको मत। बोलो चालो, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो, उसके अलावा वाणी ज्यादा नहीं निकलनी चाहिए। और खाओ पियो छको मत, पेट भर के दाब के खा लिए, सोचोगे बढ़िया घमौनी में कहीं बिस्तर मिले सोबे को, बाद में जाएंगे, अभी कथा 7 दिन होगी, फिर सुन लेंगे किसी दिन। अरे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, इसका कोई भरोसा नहीं है और कल किसी ने देखा नहीं है। जो आज हो जाएगा वो कल का कोई भरोसा कि कल का उगता हुआ सूर्य हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। आघा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, ध्यान देना, आघा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ईंट का गारा बनाया, खून का गारा बनाया, और ईंट जिसमें हड्डियां, ये ख्याले आटिकी हैं, ये ख्याले आसियां, काल की पुरजोर आंधी, ध्यान देना, काल की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूट के खाक में मिल जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ये इमारत टूट के खाक में मिल जाएगी। ये जीवन है पानी का बोझा, अरे बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बेगाना है, निकलना है, जाना है। अरे एक दिन तो है तजेंगे पावर,
न तजय अबहीते मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीतने के बाद हाथ मलना होता है। का बरसा जब कृषि सुखानी और समय बीत फिर का पछतानी। कहते महाराज ये भगवान की आज बता रहे हैं कि परिश्रम ही हाथ लगता है, मिलता कुछ नहीं। और एक बात और बता रहे हैं, कहते हैं कि अन्य कुछ संसार में धर्म का प्रयोजन क्या है, धार्मिक कार्य करने का प्रयोजन क्या है। लोग कपिल मुनि पर आते हैं तो कहते हैं कि धार्मिक कार्य करने का जो घर में अनुष्ठान पाठ पूजन कथा भागवत कराई जाती है वो किसके लिए। तो भागवत तो कह रही है मोक्ष प्राप्ति के लिए, भागवत क्या कह रही है, मुक्ति पाने के लिए। और भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और यही मुक्ति दिला सकती है, यही संसार में मोक्ष दिला सकता है। ये जिंदे को भी मोक्ष दिला सकता है और मरे को भी मोक्ष दिला सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसको सुन करके जिंदा भी मुक्त हो जाएगा और इसको सुन करके जो आत्मा चली गई है वो भी मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का कोई तू जतन कर